अब जो ए चैप्टर है इसमें क्या क्या है, इसका रूल क्या क्या है, तो रूल को आप जानिएगा। रूल इसका क्या क्या होता है। एक तो दो बातें आप लेट कर लीजिए। माना डियर, माना शांत जल में नाव की चाल स्मॉल ए किलोमीटर पर आवर है। ठीक है डियर, शांत जल में नाव का जो चाल है या नाव का वेग वह स्मॉल ए किलोमीटर पर आवर है। और धारा का जो वेग हम मानते हैं वह धारा का वेग क्या हो जाएगा, धारा का जो वेग होगा उसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है डियर, बी किलोमीटर पर आवर। आपको ये चैप्टर कैसा लगता है? एकदम आसान चैप्टर है डियर, हर किसी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, पहली बात हमको ये बताइए, जब कोई भी नाव धारा के अनुकूल बहेगी तो जो धारा का वेग होगा वह नाव के वेग को सपोर्ट करेगा या उसका अपोजिशन शो करेगा, सपोर्ट करेगा। आपने देखा होगा अपने व्यवहारिक जीवन में, जब पछुआ चलता है ना, तो जब पूरब की तरफ जाते हैं तो आपकी साइकिल एकदम आराम से भागती चली जाती है, और जब आपका कोई हवा चल रहा है उसके अपोजिशन में आप चलते हैं तो गर्मी के दिनों में यू विल फील वेरी टफ। डियर, दोनों अगर एक फ्लो में जाते हैं, जिस फ्लो में या तो वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में नाव जाती है, या आपका हवा का जो वेग है उसी वेग में कोई भी एयर में फ्लो करने वाला या कोई भी चीज है जो रन करता है, तो दोनों की चालें आपका क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो सिंपल है, धारा के अनुकूल। देखिए पहली लाइन लिखेंगे, धारा के अनुकूल, धारा के क्या डियर, अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल। मित्र इसमें क्या करेंगे, दोनों आपका नाव की चाल जो शांत जल में है और जो धारा का वेग, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर, ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर, ये आपका होता है। ये क्यों होता है अनुराधा, आप बताइए? क्योंकि ये जो वेग होता है ना पानी का, वह नाव को क्या करता है, सपोर्ट करता है। या एयर, वायु का बहना भी वहां भी यही फॉर्मेट होता है। वहां भी आपका देखा होगा कॉमनली कि अगर पूर्वा चल रहा है तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो आसानी से जाएंगे। आपका हवा के विपरीत जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपको उसका विरोध प्रकट करना पड़ेगा, तो विरोध वाले सिचुएशन में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए दूसरा इसका है डियर, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल नाव, नाव का वेग। तो डियर इसमें जो होगा क्या, प्रतिकूल की दशा में a माइनस बी, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डन, छोड़ दीजिए। यदि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में नाव के वेग को, नाव के वेग को हम x मान लेते हैं, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ये नाव के वेग को हम मान लेते हैं, नाव का वेग डियर ये हम मान लेते हैं y, और यूनिट जो भी करें आप उससे कोई मतलब नहीं। एगो बात बताइएगा आप, क्या मैंने माना, धारा की दिशा में नाव का वेग x, और x है क्या वास्तव में, a प्लस बी है, क्योंकि यही तो आपने लिखा है धारा के अनुकूल नाव की चाल। y क्या है डियर, a माइनस बी है, क्या है, a माइनस बी। अब डियर आपको दो पॉइंट निकालना होता है। पहला क्या है,
शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल। मित्र आपको पता होगा ये धारा की दिशा में नाव का वेग और धारा के प्रतिकूल नाव का वेग दोनों को यदि हम जोड़ करके 2 से भाग दे दें तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात हो जाती। कैसे? आप ऊपर क्या माने हैं? ए माने हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या माने हैं? स्मॉल ए। और यहाँ आप लिख रहे हैं शांत जल में नाव की चाल x + y/2। बट आप समझिएगा, अब बाबू देखिए ए वाला जो है कैसे स्मॉल ए आ जाएगा, आप देखना ये कैसे आ जाएगा स्मॉल ए, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ए कैसे आ जाता है। x का मान जब अनुकूल चाल है तो डियर अब यही ना है x + y/2 है, तो x का मान a + b है, प्लस y का मान a - b है। अब बाहर एक प्लस है तो साइन को बदलेगा नहीं, नीचवा 2 है, हाई कट गया b और a मिलकर के 2a/2 कट गया तो क्या बचा? स्मॉल। अब एक बात और देखिए, दूसरा क्या है रिजल्ट है। अगर आपका धारा का वेग सिर्फ निकालना हो, धारा का वेग, तो मित्र क्या करते हैं, धारा के अनुकूल चाल में से धारा के प्रतिकूल नाव की चाल को घटाते हैं। धारा के अनुकूल नाव की चाल से धारा के प्रतिकूल नाव की चाल को घटाएंगे और नीचे आपका 2 कर देंगे। तो देखिए x - y/2। अब इससे कैसे b आ जाएगा? b ही न माने हैं, धारा का वेग क्या माने? b माने हैं डियर, आसानी से b आएगा। वो भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा गणित है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो डियर। देखिए आपने बोला है x - y/2 a आ जाएगा क्या? b। x क्या है? मैंने आपसे बात किया है x आपका धारा की दिशा में नाव का वेग है। तो धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो नाव की जो चाल होती है और धारा की चाल दोनों प्लस हो जाती है, तो आपका a + b हो जाएगा। अब माइनस है, माइनस लिख दिया। y क्या है? धारा के प्रतिकूल वेग, तो प्रतिकूल में क्या होता है मित्र भाई? a - b। अब /2। मैं बड़ा सतर्क था यहाँ पर, काहे? ये आपका जब बाहर माइनस लगा रहा हूँ और ब्रैकेट का ध्यान नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जब माइनस लगाना है तो हमको पता है माइनस जो है अंदर जाएगा तो उसके चिन्ह को क्या करता है? बदल देता है। इसलिए आप लोग भी कहाँ ब्रैकेट की जरूरत है, एकदम मैथमेटिक्स में अलर्ट रहे, और जो ही खोलेंगे पीछे वाला साइन बदल जाएगी। और ए से 1 काट देगा, अब b जोड़ करके 2b/2 कट करेंगे तो आपका b, और b मित्रों क्या माने? धारा का वेग। और आपको एक बात बताएं हैं कि जब कोई आपका नाव किसी धारा के वेग की दिशा में बहती है तो तेज जाती। क्यों तेज जाती? क्योंकि धारा का जो वेग होता है वह नाव के वेग को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसलिए मित्रों आपका यह क्या हो गया? a + b हो गया। और आपका धारा के प्रतिकूल जब जाएगा तो आपको पता है, अपने व्यवहारिक जीवन में आपने महसूस किया है, अरे नाव पर नहीं बैठे हैं तो कम से कम हवा में तो आप लोग साइकिल चलाए ही होंगे। तो मिस्टर अभय पंडित, आप इस बात को जानते हैं कि जब धारा के वायु जब बहता है बाबू, पछुआ बह रहा है और आप पश्चिम की ओर ही जाएंगे। पछुआ बह रहा है और पश्चिम की ओर ही जा रहे हैं। पछुआ बहने का मतलब समझते हैं किसी हवा का वेग जो है किधर से चल रहा है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। तो पछुआ बहने का मतलब पश्चिम से पूरब जा रहा है और आप जा रहे हैं आपका पूरब से पश्चिम। तो उसमें क्या होता है? यू विल फील आपका सम डिफिकल्टीज बाय द पोजीशन ऑफ विंड्स, यानी वायु के जो वेग होता है उससे आप कुछ अपोजिशन महसूस करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस। डन। यदि धारा की दिशा में नाव का वेग, अब धारा की दिशा में इसी पॉइंटवा को x रिकॉर्ड कर दिया, x
धारा की दिशा में नाव का वेग और धारा के प्रतिकूल नाव का वेग को y कर लिया। तो कभी भी आपको सांजल में नाव की चाल निकालना हो तो धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, दोनों चालों को x y को जोड़कर 2 से भाग देंगे। और x y का स्पष्टीकरण तो मिट गया है, वो मैंने आपको करके दिखाया है। क्योंकि a प्लस बी आप प्लस ए माइनस बी करेंगे तो प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होगा, अब बी से बी कट जाएगा तो ए मिल करके 2a/2 कट जाएगा। अब शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, ज्ञात करें। एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। धारा की दिशा में 24 किमी 4 घंटे में, फार्मूला तो लगेगा ही कि आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर धारा की दिशा में नाव की चाल को आप क्या मानते हो भैया, x मानते हो। और ये बोला है कि धारा की दिशा में, अनुकूल माने क्या होता है, धारा की दिशा में 24 किमी 4 घंटे में, तो 24/4 आप करेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये भैया 6 आ जाएगा। मात्रा क्या लिखोगे आप, 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये दूरी है और ये आपका टाइमिंग है। तो दूरी में टाइम से भाग दिया तो स्पीड फाइंड आउट हो गया। और y का मान जब आप निकालोगे तो डियर उतनी ही दूरी, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, टाइमिया कितना 6 घंटा, तो 24/6 करोगे आप, 6 चौको 24, ये आपका 4 किमी प्रति घंटा। बट यू हैव टारगेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल a वी शुड राइट आपका व्हाट, x + y/2, दिस इज योर आंसर। 1 सेकेंड का सवाल, कितना 1 सेकेंड का। हियर डियर यू कैन राइट आपका 6 + 4/2, आपका 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बोट आपका बोट नाव। ये मिस्टर विवेक बताएं आप, सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब आपका 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2/2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ आपका धारा का चाल हो जाएगा। किसका, धारा का चाल। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताइए, एनीबॉडी आपका, बच्चे लोग बताए हैं, बच्चियां लोग बताएं। उसकी शांत जल में चाल और धारा में चाल, धारा की चाल में आपको रेशियो निकालना है, यानी आपको निकालना है बच्ची a/b का मान, यही है ना, बस खत्म। और डियर लगाएंगे भी आसान से आप, ऊपर जो आएगा बच्ची 750/15 करेंगे, वह a की वैल्यू नहीं है, वह a की वैल्यू नहीं है, अरे वह x की वैल्यू नहीं है, वह y की वैल्यू क्या है बच्ची, पहले ही लिख दिया था विपरीत। तो विपरीत तो मैंने आपको फार्मूले में लिखवाया है, विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल को y मानते हैं, धारा के अनुकूल नाव की चाल को x मानते हैं। और y का होता है भैया a - b होता है, x क्या होता है a + b होता है, सिंपल। लेकिन ay का मान यहाँ पर बता रहा है कि 750 मीटर 15 मिनट में। कोई बात नहीं, यूनिट को लेकर बहुत चिंता ना करें, वैसे ही लगा दें, वो भी वही है, लगा दें। अनुपातन करना है, कोई यूनिट डाइवर्ट तो करना नहीं, बस फटाफट 750/15 आप करेंगे तो आपका 15×5 = 75, 50 मीटर प्रति मिनट आपका, शाबाश। निचवा वो मिनट दिया है ना, तो भाग दिए तो प्रति मिनट आएगा, इतना मीटर प्रति मिनट, कोई टेंशन नहीं उसका। अनुपात तो करना है दोनों यूनिट से। अनुपात में डियर आपको ये देखना होता है कि न्यूमरेटर की क्या यूनिट है और डिनोमिनेटर की क्या यूनिट है। दोनों यूनिट अगर सेम है
तो यूनिट किस में है किस में नहीं है, इससे रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा एक सवाल आता है अनुपात समानुपात में, बोलता है 1 मिनट 12 सेकेंड आधी घंटे का कितना प्रतिशत है। आधी घंटे को भी सेकंड में लाते हैं और 1 मिनट 12 सेकेंड को भी सेकंड में लाते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड और 12 सेकेंड और जोड़ेंगे तो 72 सेकेंड। तो 72 बटे 1800, आधी घंटा मतलब 1800 सेकेंड, और परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अनुपात में जो है ना वो मात्रा का कोई मतलब नहीं होता। उतना तनाव लेंगे या आप 3/4 भी रखते तो भी आ जाता है जैसे मंचर से। y का मान पहले कर लीजिए, y का मान के लिए 3/4 किमी है दूरी। अब बटे 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 15/60 1/4 हो जाएगा भैया। उल्टेगा तो 3/4 गुणे 4/1 कट आपका 3 आ गया y का मान। x का मान करिएगा डियर 3/4, अब बटे आपका जो 10 मिनट है ना तो 10/60 हो जाएगा। इसको घंटा में बदलेंगे उल्टेगा 3/4 गुणे 6/1, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिके 9/2 यानी 4.5। 4.5 भी लिख दें। चलिए अब x का मान क्या होता है, a + b = 4.5, y क्या होता है भैया a - b = 3, ऐड किया 2a बराबर आपका 7.5, a बराबर अब यहाँ 7.5/2, अब इसको हटाओगे तो 20 हो जाएगा। चलो रहने दो ऐसे ही डियर, इसको यूज कर लो कहीं भी, आपका इसी में यूज कर लो। a का मान 75/20, b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, b 3 इधर आएगा तो -3 बटे 75 और -20 = 60 बटे आपका 20 से कम 20, फटाफट 15/20। आप इसको रहने दो ऐसे ही आपका। अब कर लो डियर a/b करेंगे तो a का मान कितना है 75/20, अब b का मान क्या है 15/20, 20 से 20 कटा और 15 25 75, 15 कम 15, 5/5 जितना फास्ट आप कर सकते हैं आप करिएगा। नाव खेता है जानते हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं मित्रों धारा का वेग क्या होगा, स्मॉल b की वैल्यू पूछ रहे हैं। धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग आपको ज्ञात करना है। जानते हैं क्या खेल खेला है इसमें आप, वो दूरी अलग दिया है, ये दूरी अलग दिया है, तो आप उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आप सही से इस्तेमाल करिए आराम से आएगा। धारा का अनुदिश है ना, तो x का मान निकालते हैं पहले। ए देखिए ध्यान से देखिए x का मान, और x होता क्या है a + b होता है, y क्या होता है a - b। तो x का मान अब क्या है डियर 1 किमी 5 मिनट, ये भले आपका 6 किमी दे दिया हो 1 घंटे में, क्या फर्क पड़ता, हमको उससे कोई मतलब नहीं। चाल जो होता है दूरी बटा समय होता है, तो डियर 1 किमी है तो 1 ही लिखेंगे बटे 5 मिनट, तो मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा 60, 5 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 5/60 को काटेंगे तो 1/12, और ये आपका उल्टेगा 1/12, आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हो गया ना डियर। अब देखिए आपको y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे, धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किमी जाता है, तो भैया ऊपर दूरी बटे समय ये 4 होता है, 1 से भाग देंगे कोनो बात नहीं है आपका, ये 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या है धारा का वेग निकालना, कोई टेंशन नहीं। x क्या होता है भैया a + b होता है, लिख दिया आपने 12, और y क्या है a - b होता है, कितना 6। एक बात बताइए, ये तो b कट रहा है, हमको b निकालना है, तो क्यों ना हम इसको घटा दें, घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये तो आपने पढ़ा है।
और आपकी ए कट गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं तो या तो फिर ए निकालिए फिर मान रखिए तो बी आएगा, जो आपकी मर्जी। और बी आपका, ए आपका 2b, अरे घट जाएगा, माइनस है 6। बी का मान 3 किलोमीटर प्रति आवर आपका, ए क्या हो जाएगा आवर, यूनिट। अब मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, तो सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ एक सवाल समझ लीजिए, 2 सवाल, पूरे चैप्टर को एकदम डन कर देंगे। और फिर आपका ए से कटा, बी जुड़ करके नीचे वाला चिन्ह माना जाता है, ऊपर वाला चिन्ह नहीं, तो बी आपका 2b बराबर 6 कट जाएगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी, एनीबॉडी आपका। आप देखिएगा, पहली बात कि अनुप्रवाह का मतलब धारा के अनुकूल, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के प्रतिकूल। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है ना डियर। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, सुनिए। अनुप्रवाह भैया आपका क्या लिखते हो, सुनो, अनुप्रवाह लिखते हो आप x, x क्या है 20 किमी की दूरी 2 घंटे। तो चाल जो होता है दूरी बटा समय होता है, अब भाग देंगे 20/2 तो 10 किलोमीटर पर आवर, डन हो गया, एक खत्म। अब y का मान क्या होगा डियर, कह रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरिया, तो सेम डिस्टेंस, यानी आपका 20 किमी 5 घंटे में तय करती, तो 20/5, 5 चौक को 20, ये आपका 4 किमी प्रति घंटा। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, पानी में नौका की गति, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर स्मॉल ए का मान निकालना है। स्मॉल ए का मान क्या आएगा, तो इक्वेशन बनता है x क्या है, अनुकूल है तो a + b बराबर 10, प्रतिकूल है तो a - b बराबर 4। लाइन खींचा, क्या किया, ऐड किया, कट गया, 2a बराबर 14, a बराबर 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ चुका है। बट इफ दे विल आस्क कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो डियर फॉरगेटिंग द वैल्यू ऑफ p, आप क्या करोगे, x a का मान इस पर रख दो डियर आपका, तो आपका क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। या फिर इसी को निकालना होगा, माइनस प्लस माइनस 2b बराबर 6, तो b बराबर 3। मुझे नहीं लगता कि किसी को स्पीड, अरे वो आपका क्या नाम है, बोट्स और स्ट्रीम वाले किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम हो सकता है जब आप पढ़ेंगे नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे तो सारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, मेहनत करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।